नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री के प्लांट से हुए गैस रिसाव ने आज खलबली मचा दी। दरअसल गैस का ऐसा रिसाव हुआ कि प्लांट के आसपास के दायरे में हड़कंप मच गया। दम घुटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिरने लगे। गैस कांड में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 170 लोग अस्पताल में भर्ती। ये तस्वीरें आपकी संवेदना को झकझोर देंगी। कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। विशाखापट्टनम के एक प्लांट से गैस रिसाव हुई तो सुबह का मंजर ऐसा ही नजर आया, एकदम विचलित कर देने वाला। गैस से अचानक दम घुटने से कोई सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बेहोश पड़ गया तो कुछ ऐसे भी थे जो अर्ध बेहोशी की हालत में जहां थे वहीं बैठ गए। अफरा तफरी के बीच एम्बुलेंस के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी, इस बात की तस्दीक करती हुई कि मामला गंभीर है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस लड़की को देखिए, गोद में बच्चा लिए वो बदहवाशी में मदद ढूंढ रही है। ये शख्स बिल्कुल नर्वस हालत में सिर्फ रोए जा रहा था। फोन पर शायद किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखकर आसपास के राहत कर्मियों ने उसे तुरंत एम्बुलेंस पर बिठा दिया। ये महिला शायद गश खाकर सड़क पर बैठ गई है। लोग उसे किसी तरह ऑटो पर बिठाकर अस्पताल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो जहरीली हवा से सांस घुट रही हो। पुलिस वाला उसकी मदद को आता है, लेकिन इस वक्त शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही। सुबह सुबह पूरा माहौल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। शुक्र है कि इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग मदद के लिए मुस्तैद रहे। देखिए किस तरह बेहोश को उठाकर एम्बुलेंस में पहुंचाया जा रहा है। जिसे जो मिला उसी से अस्पताल की ओर भागा, एम्बुलेंस, बाइक या फिर पैदल ही। इस लड़के पर भी जहरीली गैस का असर नजर आ रहा है। पानी देकर उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। विशाखापट्टनम के इस प्लांट से तड़के 2:30 बजे जब गैस का रिसाव हुआ तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। बताया जाता है कि उस वक्त प्लांट में करीब 2000 लोग मौजूद थे। गैस से जब सांस उखड़ने लगी तो बदहवासी में लोग भागने लगे। इस कोशिश में कुछ लोग पास के नाले में भी गिर गए तो कई लोग सड़कों पर बेहोश हो गए। इस वजह से राहत कर्मियों को पहुंचने में मुश्किलें पेश आई। जहरीली गैस का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा गया। आसपास के अस्पताल गैस से बीमार हुए लोगों से भरे पड़े हैं। गैस का असर करीब 3 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। इसका असर ऐसा था कि आसपास के इलाके के कई मवेशी भी बेहोश हो गए। संकट के इस मौके पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई, चाहे लोगों को अस्पताल भेजना हो या हादसे की जगह के वेंकटपुरम इलाके के 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। वैसे गैस लीक को सुबह 10 बजे से ही पहले काबू कर लिया गया, लेकिन इसने जो नुकसान किया उसकी भरपाई बेहद मुश्किल है। आशीष पांडे, विशाखापट्टनम, आज तक। विशाखापट्टनम में गैस लीक कांड से आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारियों के साथ पिछले 2 घंटे से इस मुद्दे पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। विशाखापट्टनम के जिस एलजी पॉलीमर कंपनी के प्लांट से गैस रिसाव हुआ था, वो फैक्ट्री लॉकडाउन के दौरान देश की बाकी फैक्ट्रियों की तरह बंद पड़ी थी। लेकिन लॉकडाउन 3 में रियायतों के बाद 3 दिन पहले ही प्लांट में काम शुरू हुआ था। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में, रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आईं।
गैस लीक की शुरुआत तड़के 2:30 बजे हुई थी। जब तक रोकने में कामयाबी मिल पाती, गैस रिसाव तेजी से इलाके में फैल गया। जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। हालात की गंभीरता को समझने में 3 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे एनडीआरएफ को इसकी सूचना मिली तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मदद के लिए मौके पर पहुंची। उधर आंध्र सरकार ने पूरे मामले पर कंपनी से जानकारी मांगी है। Meanwhile, we are also asking the management, what were the protocols that you maintained? I mean, I want to start right from when you started. What was the first step that you did, and what was your reaction time when you found the gas had leaked? So once we look into this, then we'll get back a more clear picture. सूरज निकलने तक विशाखापट्टनम में खलबली मच चुकी थी। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जिले के अफसरों से तुरंत बातचीत कर लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद करने का निर्देश दिया तो पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का यकीन दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गैस कांड पर गहरी संवेदना व्यक्त की। विशाखापट्टनम के हालात पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की। इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। विशाखापट्टनम के सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मामला गंभीर था, लिहाजा विशाखापट्टनम से दिल्ली तक हर जिम्मेदार शख्स एक्शन में था। सुबह 11 बजे पीएम की अगुवाई में एनडीएमए की बैठक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। उधर गैस लीक से जब हड़कंप मचा, विशाखापट्टनम के करीब सीमाचल मन एक्सप्रेस से गुजरने वाली ट्रेन को या तो डाइवर्ट कर दिया गया या फिर उसकी टाइम बदल दी गई। बहरहाल हालात काबू में हैं, लेकिन फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि गैस का रिसाव कैसे हुआ। विशाखापट्टनम से आशीष पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। ये बताया जा रहा है कि वॉल फटने से गैस लीक हुई थी। एलजी पॉलीमर की इस कंपनी में शुरुआती रिपोर्ट से ये मालूम चला है कि गैस दरअसल वॉल फटने की वजह से लीक हुई थी। शुरुआती जांच में गैस वॉल में खराबी से हादसे की खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे हादसे में 10 लोग मारे गए। गैस लीक हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। सुबह तड़के 2:30 बजे यह हादसा हुआ। विशाखापट्टनम के नजदीक ये शहर जहां पर अफरा तफरी का माहौल और लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद। 150 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बात अब मुंबई की करेंगे, जहां पर मुंबई वासी इस वक्त संक्रमण से जूझ रहे हैं। क्वारंटीन के लिए नया सेंटर भी तैयार किया गया है। मुंबई के महालक्ष्मी स्थित रेस कोर्स की पार्किंग को क्वारंटीन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट में मौजूद है और इस पूरे पार्किंग लॉट को अब क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल के अंदर बदला जा रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उसका ही ढांचा बनकर तैयार किया गया है। और आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 दिनों में इतना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और अगले 5 से 6 दिनों में ये पूरी तरीके से इस क्वारंटाइन कम हॉस्पिटल सेंटर को बना दिया जाएगा। यहाँ पर 325 बेड्स की फैसिलिटी बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सेंटर है। एक तरीके से इसको कवर किया जाएगा शेड के सहारे। मजदूर यहाँ पर मौजूद है जो दिन रात काम कर इस पूरे फैसिलिटी को बना रहे हैं। गर्मी का मौसम है, पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, मई का महीना चल रहा है।
जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो वहां पे जो कूलर्स बड़े बड़े रखे गए हैं लाइन से, आप देख सकते हैं 10 से 20 कूलर्स अभी तक मंगाए गए हैं। क्रेन्स के सहारे ये काम जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। मेरे उस तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो है जो पोर्टेबल जो मूविंग टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर लाई गई है, क्योंकि 325 बेड्स है, उतने रिलेटिव्स होंगे, उतने मेडिक होंगे, उतने अन्य स्टाफ होंगे, तो सबको यहाँ पर जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए उसलिए सारी इंतजाम किए जा रहे हैं। और एक वॉर फुटिंग के तौर पे शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, 5 से 6 दिन में यहाँ पर 325 बेड्स का जो है क्वारंटाइन और हॉस्पिटल खड़ा किया जाएगा। तो युद्ध स्तर पर लगातार मुंबई में तैयारी की जा रही है। कई ऐसी जगह हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं आने वाले वक्त में इसी तरह के और क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुंबई में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से संक्रमण को रोका जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। बात करेंगे किस तरीके से अब कोरोना के खिलाफ जंग में आज अहमदाबाद की सड़कों पर अर्धसैनिक बल के जवानों को उतार दिया गया। लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के मकसद से ही ऐसा किया गया है। कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस शहर पर संक्रमण का साया ऐसा गहराया कि प्रशासन को यहां तमाम रियायतें वापस लेनी पड़ गईं। कोरोना के कोहराम को देखते हुए 15 मई तक सिर्फ दवा और दूध की दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी पर ताला रहेगा। जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के जरिए एक फैसला लिया गया है, आज से लेके 15 तारीख तक दूध और दवाई 2 ही चीज अहमदाबाद में मिलेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेगी। यहाँ तक कि जो कंटेनमेंट इलाके में आए हुए बैंक्स है वो भी बंद रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली दरवाजा पे आए हुए मेडिकल स्टोर के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी लाइन लग चुकी है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा है, साथ ही पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि भीड़ है। वैसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अहमदाबाद में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में गुजरात में कुल 380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 की मौत हुई है, जिनमें अहमदाबाद में नए मामलों की संख्या 291 रही, जबकि मौतों की संख्या 25 रही। गुजरात में कोरोना के कुल मामले 6,625 हो चुके हैं, जिनमें 4,735 केस केवल अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। गुजरात की रूपाणी सरकार इसी बात से चिंतित है, क्योंकि जिस गुजरात को बेहतर प्रबंधन के लिए जाना जाता रहा, आज वहां कोरोना संकट से हाहाकार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या मिली, दिल्ली की मुसीबत और बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के ताजे आंकड़े बड़े संकट का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे सवाल यही उठने लगा है कि क्या लॉकडाउन में राहत बड़ी आफत को न्योता तो नहीं। राहत के पहले 3 दिन दिल्ली पर भारी पड़े। शराब की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम उमड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग के चीथड़े उड़े। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में छूट दिल्ली को भारी पड़ रही है। बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5,530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बेचैन करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पुलिसकर्मी और तमाम दूसरे सुरक्षाकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक और कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आ गया। कल दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने कोरोना संक्रमित होकर दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 70 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है। मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है, ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा तोड़ती ये भीड़ सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, उन अर्धसैनिक बलों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है जो दिल्ली में तैनात हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे अर्धसैनिक बलों के जवान तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। जरा कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखिए। सीआरपीएफ के 158 जवान, बीएसएफ के 154 जवान, सीआईएसएफ के 11, आईटीबीपी के 45 और सशस्त्र सीमा बल के 13 जवान। सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कमेटी भी बैठाई है जिसमें ये जांच की जा रही है कि आखिर कोरोना संक्रमित इतनी ज्यादा संख्या में जवान सीआरपीएफ में क्यों हुए हैं। इस बात को लेकर के रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन स्थिति साफ है कि ये जवान अगर इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित होते रहेंगे तो लॉकडाउन का पालन किस तरीके से होगा, इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और इसके लिए अब कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में रहना जोखिम से भरा है और ये जोखिम बीते कई दिनों से कई गुना बढ़ गया, जब थोड़ी सी छूट मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार होने लगा। अनुज मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। मुंबई का भी हाल कोरोना से बेहाल है। यहाँ कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले मुंबई शहर में 412 लोग वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स से कहा गया है कि वो कोविड अस्पतालों में काम करें। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दिन हो या रात, कभी न थमने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। यहाँ का सरपट भागता कोरोना मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मुंबई में वायरस ने 25 लोगों की जान ले ली, जबकि 769 लोगों को संक्रमित कर दिया। मुंबई में अब तक 412 लोग कोरोना की मौत मर चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग इसके मरीज हैं। मुंबई के लिए आने वाले दिन भारी हो सकते हैं। अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की कमी हो सकती है। लिहाजा सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों को कोविड अस्पतालों में 15 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। हालांकि 55 साल के ऊपर के डॉक्टरों को इसमें छूट दी गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 16,758 मरीज यहीं हैं। सबसे ज्यादा 651 मौतें भी महाराष्ट्र में ही हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर पुलिस वालों पर भी टूटा है। सोलापुर में एक एएसआई की मौत हो गई है, जबकि 4 पुलिस वाले पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान यह है कि मुंबई में 15 मई तक 70,000 से ऊपर कोरोना मरीज हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई में 7.1 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की रफ्तार को थामने की है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। देश भर में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस ट्रेन को रद्द करने का फैसला किया है। 40 दिन की मुश्किल के बाद मजदूरों को एक तरह से नई जिंदगी मिल रही है, लेकिन कर्नाटक में फंसे मजदूरों की जिंदगी से उम्मीद की रोशनी अब भी दूर है। सामाजिक दूरी का पालन करें। हैदराबाद से सुबह सुबह ये ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी पहुंची तो करीब 1000 मजदूरों की सांस में सांस आई। पालन करें। लॉकडाउन में बिना काम और कमाई के 1.5 महीने तक फंसे रहने के बाद जब अपनी मिट्टी पर कदम पड़े तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप फूट पड़ी। साहब हैदराबाद गए थे साहब खाने कमाने के लिए, अब यहाँ पौड़ी गांव में जाना है साहब।
गवर्नमेंट हमको अच्छी सुविधा दी है सर। गवर्नमेंट का, रेलवे का, पुलिस का, हर सबने बहुत अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड की, बहुत अच्छे से लोग घर आ रहे हैं। देश के कोने कोने में फंसे प्रवासी मजदूरों को ऐसी ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें घर पहुंचा रही है। दिल्ली से भी आज पहली ट्रेन रवाना होगी। मजदूर पूछना चाहते हैं कि जब यही करना था तो 1.5 महीने का इंतजार क्यों करवाया। लेकिन जो भुगता उसे अपनी किस्मत मानकर इसी बात की तसल्ली कर ले रहे हैं कि 1.5 महीने बाद ही सही घर तो पहुंच रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में फंसे प्रवासी मजदूरों को ये खुशी भी नहीं मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने मजदूरों की घर वापसी के लिए अपने राज्य से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं, क्योंकि उसे लॉकडाउन खुलने के बाद अपने उद्योग धंधों की फिक्र है। As already our chief minister told, lakhs together people went to their states. It is arranged by the state government only. Who are interested, they are staying here. If they are not interested, they will be sent back. But trains are cancelled, sir. No, train. If there is demand, definitely we'll request the honorable chief minister. कर्नाटक में यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के कई मजदूर फंसे हैं। येदियुरप्पा सरकार के फैसले से इनकी सारी आस चकनाचूर हो गई। 300 आदमी गया वहाँ से, हमारा LNT, हमारे गांव के आदमी। जब यहाँ से भी हम मांग कर रहा है, कोई बोला कि आज गाड़ी था बिहार का, तो अभी हमारा मतलब साहब आके मना कर दिया पुलिस वाले को। कोई भी तो बोला आप गाड़ी नहीं है, कोई बोलता काम करो, जबरदस्ती काम करने बोलते हमें नहीं रहना, अभी गाँव भेजा जाओ। यहाँ पे हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि बिहार का कोई गाड़ी नहीं, जो कि बेंगलोर से और तेलंगाना से और झारखंड से, हर जगह से, यूपी का सब आदमी चला गया गांव। हम लोगों को जाने नहीं देता है और फार्म भर के जमा भी लेता है। आजकल करता है, जाने नहीं दे रहा है। सर, हम लोगों को काम नहीं चाहिए, हम लोगों को गांव जाना है। मजदूरों की मुफलिसी का आलम यह है कि कई राज्यों से ट्रेन चलने के बावजूद अभी भी कई लोगों के घर पहुंचने की राह नहीं बन पाई है। कोई रास्तों की धूल फांक रहा है तो कोई पेड़ पर चढ़कर रात बिता रहा है। हालात ऐसे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा वही लोग भुगत रहे हैं जिनकी जिंदगी हर हालत में दुश्वार होती है। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक, पुरुलिया से अनिल गिरी और कटनी से अमर ताम्रकार के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। मौत के मामले में अब ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना से 30,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन तो कब का ठीक होकर काम पर लौट आए, लेकिन ब्रिटेन अब तक इस महामारी की आफत से उबर नहीं पाया। कोरोना वायरस इतनी तेजी से ब्रिटिश नागरिकों की जान ले रहा है कि ब्रिटेन कोरोना मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन के सामुदायिक मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने कल बयान जारी कर कहा, कल ब्रिटेन में 649 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इससे यूके में कोरोना से मौत की आधिकारिक संख्या 30,076 हो गई है। Sadly, of those hospitalized with the virus, 30,076 have now died. That's an increase of 649 fatalities since yesterday. ब्रिटेन कोरोना से 30,000 लोगों की मौत का आंकड़ा पार करने वाला दूसरा देश हो गया है। ब्रिटेन से ज्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में 73,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना से गई है। इटली में 29,684 और फ्रांस में 25,812 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। अमेरिका पर कोरोना ने इस कदर चोट की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि कोविड-19 ने पर्ल हार्बर और 9/11 से भी ज्यादा अमेरिका का नुकसान किया है। इस बीच इटली और भारत समेत कुछ देशों ने लॉकडाउन में थोड़ी रियायत शुरू की है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इन देशों को फिर से सख्त लॉकडाउन की ओर लौटना पड़ सकता है।